हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे कंबशन इन सीआई इंजन। कंबशन इन सीआई इंजन मींस कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, जिससे कि नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है। इग्निशन कैसे होगा? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, डीजल इंजन को हम क्या बोलते हैं? सीआई इंजन भी बोलते हैं। सीआई इंजन का मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। The process of combustion in CI engine is slightly different from the SI engine. Okay, जो प्रोसेस कंबशन की सीआई इंजन में होती है, डीजल इंजन में होती है, वो कंबशन की प्रोसेस स्पार्क इग्निशन इंजन से डिफरेंट होती है। इसलिए जो फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हमने स्पार्क इग्निशन इंजन में पढ़े थे, वो सारे फैक्टर्स अब कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कंबशन की प्रोसेस को समझते हैं कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कंबशन कैसे होता है। इसकी बेसिक प्रोसेस तो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट मिनट में समझा चुका हूं। वो क्या थी कि डीजल इंजन डीजल साइकिल पे वर्क करता है। क्या क्या प्रोसेस थी? कंप्रेशन, ओके, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। हीट एडिशन कैसे होता था स्पार्क कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ओके, थोड़ा सा हम ब्रीफ देखते हैं, फिर हम प्रॉपरली कंबशन पे आ जाएंगे। ओके, कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो प्रोसेस थी, जो चार प्रोसेस थी, वो क्या थी? चार प्रोसेस कुछ इस तरह से थी। ओके, 1 to 2 इज द कंप्रेशन। ओके, 2 to 3 is the heat addition, 3 to 4 is the expansion, and 4 to 1 is the constant volume heat rejection. 1 to 2 and 3 to 4 is the compression and expansion process. These are the adiabatic process. PV to the power gamma is equals to constant. 2 to 3 is the constant pressure heat addition. Okay, 2 to 3 is the constant pressure heat addition. ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है। ओके, 4 to 1 is the constant volume heat rejection. ओके, और ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, थर्मल इफिशियंसी भी हमने डीजल साइकिल की डिराइव की थी। 1 - 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1 रो टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय रो -1। ऑलरेडी हमने थर्मल एफिशिएंसी ड्राइव कर रखी थी। हमने दो फैक्टर्स यहां पर देखे थे, दो पैरामीटर्स देखे थे, कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो का मतलब क्या था कि जिस पॉइंट से फ्यूल कट ऑफ हुआ है उसको हमने क्या बोला? कट ऑफ रेशियो बोला। ओके, तो हम समझते हैं कंबशन की प्रोसेस क्या है इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में कंबशन की क्या प्रोसेस है? ओके, ये स्पार्क हमने गलती से लिख लिया। ये बेसिकली है फ्यूल इंजेक्टर। क्या है ये? फ्यूल इंजेक्टर। ओके, इनलेट वेल, आउटलेट वेल, और ये आपका पिस्टन है। ओके, इनलेट एंड ये आउटलेट। ओके, प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस देखिए क्या थी। सबसे पहले इनलेट के थ्रू इन सीआई इंजन, इन डीजल इंजन, इनलेट के थ्रू क्या एंटर करता है? ओनली एयर। क्या एंटर करती है? ओनली एयर। डीजल इंजन में हम ओनली एयर का क्या कराते हैं? सक्शन कराते हैं। ओनली एयर सक्शन स्ट्रोक में एंटर करती है। एयर का ही क्या होता है? कंप्रेशन होता है। ओके, एयर का ही कंप्रेशन हो गया। नाउ इन कंबशन, पर्टिकुलरली इन कंबशन प्रोसेस, इन कंबशन प्रोसेस क्या हो रहा है? फ्यूल हम स्प्रे कर रहे हैं। फ्यूल हम क्या कर रहे हैं? स्प्रे कर रहे हैं। ओके, इसी पे स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक पे ही कई स्टडी हुई है, कई रिसर्च हुई है, कई पेपर छपे हैं। ओके, तो इसमें हर एक पॉइंट पे बहुत लंबा डिस्कशन है, लेकिन अभी हम बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक्स में, कई कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी स्टडी हो जाएंगी। ओके,
तो फ्यूल स्प्रे होता है। अब आप देखिए कुछ इस तरह से समझिए इसको कि ये आपका बाउल है, कंबशन चेंबर है। ओके, ये आपका कंबशन चेंबर है। पिस्टन कुछ इस तरह से ही बना होता है। बाउल शेप कई तरह के होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, एयर है, एयर कंप्रेस्ड एयर है। कंप्रेस्ड एयर है, इसमें एयर का जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो चुका है। ओके, टेम्परेचर क्यों बढ़ गया एयर का? टेम्परेचर इसलिए बढ़ गया एयर का क्योंकि हमने उसको कंप्रेस कर दिया। डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कंप्रेशन रेशियो लगभग 22 के आसपास होता है, 16 से 22 के आसपास होता है। 16 से 22 के आसपास कंप्रेशन रेशियो मतलब हाई कंप्रेशन रेशियो एज कंपेयर टू स्पार्क इग्निशन इंजन। हमने उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने पर उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद अगर आप फ्यूल को स्प्रे करेंगे तो फ्यूल क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा। ये आपके फ्यूल के पार्टिकल्स हैं, ये डीजल के पार्टिकल्स हैं। ये डीजल के पार्टिकल जैसे ही कंबशन चेंबर के अंदर आएंगे, फ्यूल के पार्टिकल जैसे ही कंबशन चेंबर के अंदर आएंगे, एयर के पार्टिकल फ्यूल के पार्टिकल को सराउंड कर लेंगे। ओके, एयर के पार्टिकल जो होंगे ये आपका फ्यूल का पार्टिकल है। ओके, और इसको एयर के पार्टिकल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। ओके, एयर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इससे क्या होगा, फ्यूल अपना टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ाएगा। ओके, और धीरे धीरे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा और इग्नाइट हो जाएगा। यही प्रोसेस क्या होती है, कंबशन इन सीआई इंजन। सीआई इंजन में हमने कोई स्पार्क नहीं दिया, फ्यूल खुद ब खुद एयर के कांटेक्ट में आके क्या हो गया, बर्न हो गया। अब आइडियल कंबशन प्रोसेस क्या है? आइडियल कंबशन प्रोसेस ये है कि जब आप फ्यूल को स्प्रे कर रहे हैं तो आइडियल कंबशन ये कि फ्यूल अंदर आया कंबशन चेंबर के और अंदर आते ही बर्न हो गया। ओके, कंबशन प्रोसेस कुछ इस तरह से चल रही है कि जिस पॉइंट से हमने फ्यूल को स्प्रे करना स्टार्ट किया उस पॉइंट से कंबशन स्टार्ट हुआ, और जिस पॉइंट पर हमने कट ऑफ किया, फ्यूल सप्लाई रुक दी, उस पॉइंट पर कंबशन रुक गया। ये आइडियल कंबशन प्रोसेस है। फ्यूल अंदर आया और आते साथ ही अंदर बर्न हो गया, कंबशन चेंबर के अंदर बर्न हो गया, और उसके पीछे जो और पार्टिकल्स आ रहे हैं वो आते ही क्या हो रहा है, बर्न हो रहे हैं। जैसे ही हमने फ्यूल सप्लाई रोक दी, कंबशन रुक गया। ये आइडियल कंबशन प्रोसेस है, लेकिन इस तरह से कंबशन नहीं होता इन सीआई इंजन, इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, क्यों इस तरह से कंबशन नहीं होता? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम एक एक करके देखेंगे कि क्या रीजन है कि तुरंत कंबशन नहीं हो रहा। जैसे ही फ्यूल एंटर हुआ कंबशन चेंबर के अंदर, वो कुछ टाइम लेगा। वो टाइम क्या था? ओके, उससे नॉर्मल कंबशन पे क्या इफेक्ट हुआ? नॉर्मल कंबशन की हमने ये बात करी कि नॉर्मल कंबशन का मतलब क्या है कि फ्यूल अंदर आएगा और बर्निंग हो जाएगी, उसको हमने क्या बोला, नॉर्मल कंबशन बोला। ओके, लेकिन नॉर्मल कंबशन कुछ इस तरह से नहीं हो। नॉर्मल कंबशन आपके एक्चुअल इंजन में, एक्चुअल सीआई इंजन में नहीं होता। ओके, इससे कुछ डिफरेंट होता है। फ्यूल अंदर आएगा, कुछ टाइम लेगा, बर्निंग होगी, और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इस पॉइंट को इफेक्ट कर रहे होंगे, और अगर बर्निंग लेट हुई तो उससे कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो हम देखेंगे कि कंबशन की क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। ओके, किस किस तरीके से कंबशन हो रहा है एक्चुअली कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, कंबशन की कितनी स्टेजेस हैं वो हम एक एक करके देखेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।